Hello and welcome to lecture 11 of the Indian Geography for APSC क्रैश कोर्स। तो हमने APSC का क्रैश कोर्स फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन रिवर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर इंडियन रिवर सिस्टम का देखो, ये क्रैश कोर्स है, उसकी वजह से मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, जिस लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है वहाँ तक, उस डेप्थ तक तो मैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा फैक्चुअल नेचर का रहेगा। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि इसमें एकदम पूरा एकदम A to Z हो जाए, तो क्रैश कोर्स में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक कैचमेंट एरिया लेकर कि कितना बड़ा एरिया लेके ये रिवर क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है। तो एक चीज समझ लो, मान के चलिए बेसिन क्या होता है आपका, ये एक एरिया है, इधर से एक रिवर फ्लो हो रहा है, मान के चलिए ब्रह्मपुत्र। तो इसका बेसिन क्या होगा, जहां जहां यहाँ से पानी आएगा, जिसका जैसे इसका एक ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी, तो सुबनसिरी का पानी कहाँ से आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। इसका एक ट्रिब्यूटरी है कोपिली, कोपिली का पानी कहाँ से आ रहा है, जयंतिया हिल्स। तो जहां जहां से इस एरिया में पानी आएगा, ये पूरा उसका बेसिन के अंदर चला जाएगा, ये पूरा को उसको बेसिन बोला जाएगा। और ये तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, रिवर सिस्टम हम जो बोलेंगे तो उसका ट्रिब्यूटरी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, रिवर सिस्टम में सारा रिवर जो उसका ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी का ट्रिब्यूटरी है, सब आ जाता है। और बेसिन में जहां जहां से पानी आता है, जैसे गुवाहाटी, गुवाहाटी का पानी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र में, तो वो क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखो। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है, जिस जिस साइज को लेकर, तो मेजर रिवर का कैचमेंट एरिया क्या होता है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। मीडियम आपको 20 से लेकर 2000 और माइनर बिलो 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो आपका रिवर है उसको बेस्ड ऑन ओरिजिन भी हम उसको वो कर सकते हैं। तो हिमालय से जो ओरिजिन होगा तो वो हिमालयन ओरिजिन, और पेनिनसुला जो पेनिनसुलर इंडिया है वो वहां से जो आपका रिवर ओरिजिन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर। तो ये हिमालयन रिवर का खास बात ये है, ये पेरिनियल है, ये हमेशा मतलब आपका ऐसा नहीं कि खाली मानसून के टाइम में उसके पानी मिलेगा, आपका विंटर में भी पानी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ के ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर पिघल के उसके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका पानी क्या होता है, आता रहता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ड्रेनेज टाइप, तो एक आपका हिमालयन, डेक्कन एंड कोस्टल, और एक होता है आपका इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो जो हिमालयन बाकी जितना भी है आपका कहीं ना कहीं बड़े ओशन बॉडी में जाके ड्रेन आउट होता है, लेकिन इनलैंड वाला क्या होता है, जैसे आपका लुनी रिवर इधर रन ऑफ कच्छ में जाके डेथ हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन जो बे ऑफ बंगाल में जाता है वो क्या है आपका बे ऑफ बंगाल वाला ईस्ट फ्लोइंग, और जो इधर अरबियन ओशन में आता है वो क्या है, अरबियन सी ड्रेनेज। तो ज्यादातर आपका 77% ऑफ द ड्रेनेज आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है, इस तरफ। ठीक है, ओनली आपका ओनली 23% इस साइड की तरफ आता है। ठीक है, ओनली 23% ऑफ द रिवर। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ब्रह्मपुत्र का इंडस रिवर सिस्टम को। ठीक है, तो 90% ऑफ द वाटर फ्रॉम इंडियन रिवर फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में आपका 90% वाटर आता है, 77% रिवर, लेकिन 90% वाटर कैरी करके लाते हैं। और इधर आपका 10% वाटर अरबियन ओशन, तो अरबियन ओशन में बहुत कम है, ये फैक्ट है सब कुछ। तो ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा वाटर लाता है, दैट इज 40% ऑफ इंडिया टोटल वाटर। गंगा 25%, उसके बाद आपका गोदावरी 6.4%, उसके बाद आपका महानदी 3.5%, कृष्णा 3.4%, नर्मदा 2.9% और रेस्ट ऑफ द रिवर 20%। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम हिमालयन का। तो इंडस रिवर सिस्टम में देखो, मैं यहाँ पे रिवर को पहले ऐसे समझा देता हूँ और उसके बाद क्या है थोड़ा स्पीड से वो पीपीटी को कर देंगे। ठीक है, देखो इंडस रिवर सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मैप। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का मैप ऐसे आपको ड्रॉ होता है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, मान के चलिए। तो यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ऐसे पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो अगर रिवर इंडस को देखा जाए तो रिवर इंडस यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इस जगह का। यहाँ पे एक लेक है मानसरोवर नियर माउंट कैलाश। कैलाश हमने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय पार्ट है, माउंट कैलाश के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक लेक है मानसरोवर। तो इसी मानसरोवर लेक से क्या होता है, रिवर इंडस ओरिजिन होता है, आगे जाते हैं ये डेमचुक रीजन होते हुए, डेमचुक लद्दाख में है। ठीक है, तो डेमचुक रीजन होते हुए ये क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और इन द इंडियन स्टेट ऑफ लद्दाख, ठीक है, यहाँ पे लेह है आपका, लद्दाख का कैपिटल। और यहाँ पे है आपका दो ट्रांस हिमालयन रेंज, दैट इज जांस्कर रेंज एंड कराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज। कराकोरम एंड इधर लद्दाख रेंज है। ठीक है,
कौन सा रेंज है? लद्दाख। तो लद्दाख और काराकोरम के बीचों बीच क्या होता है, ये रिवर जाता है, तो उस टाइम एक ट्रिब्यूटरी आके यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। उस ट्रिब्यूटरी का नाम है, छोटा सा ट्रिब्यूटरी, दैट इज शॉक 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 रिवर। उसके साथ साथ यहाँ पे जब गिलगिट में जाता है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो यहाँ पे एक रिवर आके ज्वाइन होता है जिसका नाम है आपका गिलगिट। ठीक है, और फिर क्या करता है, ये रिवर आगे की तरफ बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ऐसे होते होते यहाँ पे जाके ड्रेन आउट हो जाता है। कहाँ में? अरबियन ओशन में, पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक शहर है कराची। ठीक है, तो अरबियन ओशन में जाके क्या होता है आपका, अरबियन ओशन में जाके ड्रेन आउट होता है। ठीक है, तो ये है आपका इंडस का मेन फ्लो आपका पहले। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब से आपका यूनियन टेरिटरी सेपरेट हुआ है, तो ये इंडस का रिवर लद्दाख आपका उधर में नहीं पहुंचता है। ये यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, और ठीक है, और ये उत्तराखंड। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, तो जो मेन आपका वो है इंडस रिवर है, तो वो जम्मू कश्मीर से फॉलो नहीं होता है, वो आपका लद्दाख से फॉलो होता है। ठीक है, तो इंडिया इधर है आपका तिब्बत जो चाइनीज ऑक्युपाइंग, और यहाँ पे है आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख के बाद ये पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ट्रिब्यूटरी आके ज्वाइनिंग होते हैं, और भी कुछ ट्रिब्यूटरी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपका यहाँ से, दैट इज झेलम। झेलम रिवर, यहाँ से आपका चिनाब। कौन सा रिवर? चिनाब रिवर। ठीक है, तो झेलम रिवर, चिनाब रिवर जाके कहाँ में मिलता है? झेलम में, और ये चिनाब। ठीक है, तो झेलम चिनाब, तो उसको कैसे याद रखना है, देखो आपका सबसे पहले इंडस, तो इंडस का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तिब्बत से। ठीक है, तो ये याद रखो, ये मेन ट्रिब्यूटरी, उसका ट्रिब्यूटरी है जे सी बी आर एस, आर और एस, आर और एस को इसे रखना है। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रबी, व्यास, सतलज, तो जेसीबी ये तिब्बत से ओरिजिनेट हो रहा है, सतलज वाला भी तिब्बत से। ठीक है, सतलज वाला भी कहाँ से? तिब्बत से ओरिजिनेट हो रहा है, सतलज। तो ये दोनों आपका जम्मू कश्मीर, ऊपर जम्मू कश्मीर है, और ये दोनों आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से, वो काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपका ये झेलम जम्मू कश्मीर, चिनाब जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आपका रवि, तो रवि हिमाचल प्रदेश से, और ब्यास कहाँ से आपका? ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से, ब्यास, और ब्यास के साथ इधर से सतलज आता है, सतलज, और ब्यास सतलज एक साथ मिलके आपका इधर जाके ड्रेन आउट होते हैं, कहाँ में? इंडस में। ठीक है, तो जेसी ये चिनाब, उसके बाद जेसीआर, जेसीआर बी एस, ब्यास एंड सतलज, तो सतलज फिर से कहाँ? तिब्बत से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये रबी और आपका ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हिमाचल प्रदेश। तो उसको याद रखना, सब जाके कहाँ में ड्रेन आउट होता है आपका? कहाँ में ड्रेन आउट होता है सब रिवर जाके आपका? इंडस में, और इंडस जाके अरबियन ओशन में। ठीक है, तो ये है आपका इंडस और उसका ट्रिब्यूटरी। तो इंडस वाटर एक ट्रीटी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका याद रखना पड़ेगा कहाँ से कौन ओरिजिनेट हो रहा है। तो माउंट आपका ये इंडस रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, ओरिजिनेट नियर बोकुचू ग्लेशियर, यहाँ पे एक ग्लेशियर है बोकुचू ग्लेशियर, वहीं से, उसके साथ माउंट कैलाश के आसपास, मानसरोवर लेक के आसपास, वहीं से ओरिजिनेट होता है। और उसके बाद तिब्बत का होते हुए लद्दाख, और लद्दाख से फिर आपका ये पीओके, पीओके बाद उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए इधर जाके अरेबियन ओशन में ड्रेन आउट होता है। ठीक है, नियर कराची। उसके बाद फ्लो, तो लद्दाख रीजन का डेमचुक से एंट्री लेता है, इस रीजन को डेमचुक रीजन बोला जाता है। ठीक है, और ये काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से निकलता है। ठीक है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ये दो पहाड़ों के बीच से क्या होता है, ये रिवर आगे फ्लो होता है। ठीक है, और द इंडस रिवर पासेस थ्रू रीजन लाइक गिलगिट। ठीक है, उसके साथ उससे कुछ ट्रिब्यूटरी, जास्कर, शौक, गिलगिट, हुंजा, ये छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी हैं। और ये पंजाब सिंध प्रोविंस होते हुए आपका इसमें कुछ ट्रिब्यूटरी। तो आज अभी हम देखेंगे ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और ये जाके इधर सिंध प्रोविंस में डेल्टा फॉर्मेशन करता है। तो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी आपका एक्चुअली उधर है राइट बैंक में, जैसे शोक, गिलगिट, ये सब। काबुल रिवर, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है आपका, काबुल से आता है अफगानिस्तान का। ठीक है,
तो ये रिवर उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, गुमाल रिवर, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही साइड से, उस साइड से आता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आपका ये शोक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, जस्कर, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दिस रिवर, ये झेलम, चिनाब, उसके बाद आपका रवि, उसके बाद बियास एंड सतलज, ठीक है। तो ये रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो झेलम कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, originate in the Bering Spring of Jammu Kashmir. The Jhelum River join the Chenab in Pakistan and form a part of Panjanan system. उसके बाद अभी एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली ये जो इंडियन ज्योग्राफी है मैं इसको आसामीज में लेके जा रहा था, आसामीज में समझा रहा था, तो हिंदी आ गया, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हिंदी में बहुत सारे क्लासेस में लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जो होता है मेनली लिया था, मतलब लास्ट 1 ईयर। तो आसामीज मैं कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आसामीज नहीं आता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास से फिर आसामीज को ही कंटिन्यू करूँगा। तो झेलम रिवर क्या होता है आपका, यही से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका चिनाब रिवर, तो चिनाब रिवर कहाँ से? फ्रॉम हियर, ठीक है। तो फॉर्म बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्र एंड बागा रिवर हिमालय, द चिनाब फ्लो थ्रू जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब प्लेन पाकिस्तान, पंजानंद रिवर, ठीक है। उसके बाद आता है रवि रिवर, ठीक है। तो रवि रिवर एक्चुअली क्यों हिंदी में आता है, क्योंकि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ एक पेड क्लास है जो टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी का है आपका, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का जो टीजीटी टीचर ग्रेजुएट और पीजीटी का, तो उसका क्लास में ले रहा था। तो उसकी वजह से वो मॉर्निंग में क्लास होता है आपका, ज्योग्राफी का ही है, तो उसकी वजह से वही सेम इनर्शिया आके वो हिंदी हो जाता है, ठीक है। तो रवि रिवर, उसके बाद आपका दैट इज झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, तो आप लोग ये देख लेना इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद बियास, तो रोहतांग पास यहाँ से ओरिजिनेट होता है, आगे ये सतलज के साइड मिल जाता है, यहाँ पे एक डैम है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सतलज, सतलज फिर यहाँ तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तो ऊपर वाला एकदम नीचे वाला दोनों कहाँ से? सतलज, और उसी में बाखरा नंगल डैम है, इधर बाखरा नंगल डैम लगा के इधर ये पानी पूरा इंडिया की तरफ आता है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में है इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? देखो, ये इंडिया और पाकिस्तान मेनली इस रिवर को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 1960 में दोनों देश के अंदर एक समझौता कराया कि ये जो ऊपर का 3 रिवर है आपका, इंडस, आईजेसी बोलते हैं, आईजेसी, झेलम और चिनाब, तो ये 3 रिवर का कंप्लीट वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान अपना काम के लिए, इरिगेशन हो, ड्रिंकिंग हो, सबके लिए काम करेगा। और बाकी ये जो 3 है आपका, दिस 3 आपका ब्यास, उसके बाद सतलज और उसके बाद रवि, RBS, तो ये 3 रिवर का पानी कंप्लीटली हम यूज करेंगे। उसकी वजह से हमने काफी सारे ऐसे डैम बनाया, डैम बना के इसको इधर डाइवर्ट किया, यहाँ से फिर इधर की तरफ डाइवर्ट, इंदिरा गांधी कैनल बनाया। हमारा जो पंजाब है उसके साथ साथ आपका राजस्थान, वहाँ पे ये पानी को देके यहाँ पे इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटी था आपका, ठीक है। तो हम भी कभी कभी ऐसा नहीं कि इंडस झेलम के ऊपर हमारा डैम नहीं है, डैम है, लेकिन वो बस खाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो पानी को रोक के या पानी डाइवर्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि पहलगाम टेरर अटैक की वजह से क्या हुआ, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। मतलब ये 3 रिवर का जो पानी है हम शेयर कर रहे थे पाकिस्तान को, वो हम अभी शेयर करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी सस्पेंड कर दिया और अभी हम कंप्लीट पानी को बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें अगर चाहे तो आगे बंद कर सकते हैं, डेमो बना के, ठीक है, या डाइवर्ट करके, लेकिन वो टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ हम वो भी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करेंगे कि हम अभी डैम छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हमने सस्पेंड किया, आगे जाके हम उसको डैम बना के हम उसको पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा आपका वो है, और पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग PDF नोट्स के लिए इस QR कोड में स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं फॉर मोर PDF नोट्स एंड अपडेट्स। थैंक यू।